हेलो स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड साइंस औरंगाबाद बिहार। सब्जेक्ट मैथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, 22/7 कैसी संख्या है? ऑप्शन, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इनमें से कोई नहीं। आंसर, परिमेय संख्या। नेक्स्ट, π/2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धन पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। आंसर, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, पाई कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन, आंसर, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, √150/3/√6 कैसी संख्या है? ऑप्शन, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसे हल करेंगे, इसके बाद देखेंगे ऐसे। आंसर होगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट, क्या वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन, हाँ, दूसरा में नहीं, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर, नहीं। नेक्स्ट, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनिवार्य अनावर्ती हो कैसी संख्या होती है? फर्स्ट, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, p/q के रूप में होगी, इनमें से कोई नहीं। आंसर, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसे होती है? ऑप्शन, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। आंसर, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं चुनना है। ऑप्शन, √7, √2/√5, पाई, नेक्स्ट √75/48। आंसर, √75/48। इसे पर रूट से काटेंगे और बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन अपरिमेय नहीं है? √7, √13, √25, √31। आंसर, √25 = 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसका मतलब परिमेय संख्या है। ऑप्शन, √11, √15, √9 × √16, फोर्थ घात के रूट है 5। आंसर, √9/√16, क्योंकि √9 का 3 होगा और √16 का 4, तो 4 × 12 होगा, जो एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब परिमेय संख्या है। 1/√3, 6 + √2, 1/2 - √5 × 4 + √20। फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आंसर, थर्ड होगा 1/2 - √5 × 4 + √20। इसे ऐसे हल करेंगे, 2√5 और 2√5 स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 2 माइनस रूट 3, रूट 5, 2 रूट 3 बटा रूट 3, रूट 6। आंसर 2 रूट 3 बटा रूट 3, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 0.12 112 1112 12 डॉट डॉट एक संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, इनमें से कोई नहीं। आंसर अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? रूट 64/36, रूट 81, रूट 2.5, माइनस रूट 49/9। आंसर रूट 2.5, क्योंकि सभी का वर्गमूल निकल के इतना आएगा, इसका इतना होगा, इसका इतना इतना। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? रूट 3, 2 रूट 2 बटे रूट 2, 4 प्लस रूट 5, रूट 6। आंसर 2 रूट 2 बटे रूट 2, रूट 2 कैंसिल, 2 होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? रूट 81/91, रूट 49/101, रूट 32/64, रूट 98/128। आंसर रूट अंडर 98/128। ये दोनों को काटेंगे और रूट इस प्रकार निकालेंगे, आंसर इतना हुआ। नेक्स्ट रूट 3 है परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। आंसर अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट रूट 2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इसका भी आंसर वही होगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट 3 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। आंसर अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट 5 प्लस 3 रूट 2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। आंसर अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय एवं अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है। इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? 8, 9, 11, 15। आंसर 11। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 15, 23, 12, 75। आंसर 23, क्योंकि बाकी सभी कटेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 10, 21, 11, 35। आंसर 11। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 28, 69, 71, 63। आंसर 71, क्योंकि बाकी कटेंगे, 14 से कटेगा, ये 23 से, और फिर 21 से। नेक्स्ट यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b³ प्लस r में a बराबर 75 एवं b बराबर 9 हो तो r का मान क्या होगा? इसे पुट करेंगे, इसके बाद आंसर निकलेगा। ऑप्शन 8, 7, 9, 0। आंसर 0। नेक्स्ट 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत अनावृत्ति होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर शांत होगा। नेक्स्ट 29/300
43 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, अशांत, आवृत्ति, अशांत, अनावर्ती। इनमें से कोई नहीं। आंसर अशांत, आवर्ती। नेक्स्ट, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती। इनमें से कोई नहीं। आंसर शांत। नेक्स्ट, 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसे होगा? ऑप्शन शांत, वही है तीनों। आंसर होगा शांत। नेक्स्ट, परिमेय संख्या 2^3/2^3 इंटू 5^2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? ऑप्शन है ये चारों। आंसर शांत। नेक्स्ट, 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, अशांत, आवृत्ति, अशांत, अनावृत्ति। आंसर शांत। नेक्स्ट, 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? ऑप्शन है आंसर अशांत, आवृत्ति। इस प्रकार भाग देंगे 24 से 17 में, तो आंसर निकल कर ए आएगा। नेक्स्ट, 11/25 दशमलव प्रसार कैसा होगा? फर्स्ट, शांत, अशांत, आवृत्ति, अशांत, अनावृत्ति। आंसर शांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? इस चारों ऑप्शन को भाग देकर देखेंगे इस प्रकार, तो आंसर होगा 11/160। नेक्स्ट, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ऑप्शन 1, 2, 3, अनंत, इन्फिनिटिव। आंसर इन्फिनिटिव। नेक्स्ट, किस धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मस ab गुना लस ab निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? a/b, b/a, a गुना b, a+b। आंसर a गुना b। LCM गुना SCA बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का SCF 15 है और LCM 90 हो तो संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन 135, 90, 1350, 1250। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल SCF गुना LCM करेंगे तो आंसर आएगा 1350। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 86, 70 है एवं उसका SCF 17 है, तो उसका LCM क्या होगा? ऑप्शन 102, 85, 107, 510। LCM बराबर दोनों संख्या गुणनफल बटे SCF, तो भाग देने पर 510 आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का SCF 25 है, LCM 50 हो तो संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन 1150, 1350, 50, 1250। आंसर LCM गुना SCF तो 1250। नेक्स्ट, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है जबकि Q एक पूर्णांक संख्या है? ऑप्शन, यह 2Q + 1 का रूप होगा,
यह 2q का रूप होगा, यह 3q का रूप होगा। आंसर यह 2q का रूप होगा। इस प्रकार 2q, q बराबर 1 2 3 पूर्णांक संख्या पुट करेंगे तो आंसर ऑप्शन है 2 4 6 8। नेक्स्ट 0.105 का p/2/n मल्टीप्लाई 5/m का रूप कौन सा होगा। इसे हल करेंगे, इसके बाद आंसर मिलेगा क्या 21/2/3 इंटू 5/5 के पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सहभाज्य कहलाएंगे यदि मसा होगा 0 1 2 -1। आंसर 1। नेक्स्ट, दो संख्या धन पूर्णांक ए बी के लिए मसा गुना लसा बटा 1 गुना बी बराबर होगा 1 2 0 -1। आंसर 1। लसा गुना मसा बराबर ए गुना बी। नेक्स्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक क्या परिकलित करते हैं। लसा मसा क्रम इनमें से कोई नहीं। आंसर मसा HCF। नेक्स्ट, भाज्य बराबर ब्लैंक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल में रिक्त स्थान में क्या भराएगा। ऑप्शन 2 लसा मसा भाजक। आंसर भाजक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। इनमें ऑप्शन में होगा 129/27 नहीं, 35/50। आंसर। नेक्स्ट, घात 1 वाला बहुपद कहलाते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रेखीय बहुपद, इनमें से कोई नहीं। आंसर रेखीय बहुपद। नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑप्शन ax² + 2x + c, ax के पावर 4 प्लस bx के पावर 3 प्लस c, ax के पावर 3 प्लस bx के पावर 2 प्लस cx प्लस d, ax² प्लस bx² प्लस c। आंसर ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। नेक्स्ट, कौन रेखीय बहुपद है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर होगा 2x - 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ऑप्शन फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। आंसर x² प्लस √2x होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन -2 x³ + 1, x के पावर -1/2, -4x + 1, नेक्स्ट 3 के पावर x/2। आंसर x के पावर -1/2 -4x + 1, x के पावर रूट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन
आंसर x प्लस 1/x। इसे हल करेंगे तो x के पावर -1 होगा, इसलिए बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें भी इसी प्रकार है, x के पावर रूट है जो थर्ड ऑप्शन होगा। 3 की पावर 3 x के पावर 5 प्लस x के पावर 1/2 प्लस 3, ये बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? आंसर 1/x प्लस 1। नेक्स्ट, बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा। टू -1 1 0। इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा -1। नेक्स्ट, यदि बहुपद px का गुणनफल x प्लस 2 हो तो px का शून्यांक होगा। आंसर -2। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x² - 3 के बहुपद होंगे। ऑप्शन 3 3 -√3 प्लस √3 -√3 -√3 -3 -3। आंसर -√3 प्लस √3। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। ऑप्शन 3 2 -3 2 3 -2 -1 -2। आंसर -1 -2। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1 2 3 4। आंसर 2, द्विघात मतलब 2। नेक्स्ट, यदि बहुपद px के एक शून्यक -1 हो तो px के गुणनफल होगा x -1 1/x प्लस 1 x प्लस 1 1/x प्लस 1। आंसर x प्लस 1। नेक्स्ट, बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक का योग होगा b/a c/a माइनस b/a माइनस c/a। आंसर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक के योग होंगे 1 -1 1/4 -1/4। आंसर -1। नेक्स्ट, बहुपद x इंटू 2x - 5 - 3 के शून्यकों के योग होंगे। इसे हल करेंगे, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो आंसर होगा 5/2। नेक्स्ट, बहुपद 2 - x इंटू x - 1 के शून्यक के गुणनफल होंगे। ऑप्शन -2 2 -1 1। इसे हल करेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, आंसर होगा -2। नेक्स्ट, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है द्विघात बहुपद होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसे पुट करेंगे x² - 2x - 15। नेक्स्ट, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 एवं गुणनफल 2 है 19 की तरह होगा। इसे भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पुट करेंगे,
इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट, यदि बहुपद px के लिए p1 बराबर -6, शून्य का योग 4 है और गुणनफल -3 है, तो px होगा ऑप्शन 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ऑप्शन आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। नेक्स्ट, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 5 के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, तो a बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए पुट करेंगे तो आंसर होगा 7। नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यक हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान्य होगा। अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू बीटा निकाल कर मान पुट करेंगे तो आंसर होगा -1। नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का मान्य होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए पुट करेंगे, आंसर होगा -2/3। नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का शून्यक है तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा बराबर ऑप्शन 3/5, 5/3, माइनस 3/5, माइनस 5/3, आंसर 3/5। नेक्स्ट, एक रेखीय समीकरण का घात होगा 0, 2, 1, आंसर 1। नेक्स्ट, दो चर में एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? एक ही हल होना चाहिए, अनगिनत होना चाहिए, कोई हल नहीं होना चाहिए। आंसर एक हल होना चाहिए। नेक्स्ट, विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं? कोई नहीं, अनगिनत, इन्फिनिटिव, एक हल होते हैं। आंसर कोई हल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए कितने बीजीय विधि है? 2, 3, 4, 5, आंसर 5। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है असंगत, संगत, अमिश्रित युग्म, आंसर असंगत युग्म। नेक्स्ट, 6, 5 की तरह है, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कितने अधिकतम हल संभव हैं? 1, 2, 3, अनगिनत, आंसर अनगिनत। नेक्स्ट, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समीकरण का हल क्या होगा? कोई हल नहीं, एक हल, अनेक हल, आंसर कोई हल नहीं। इसे इस प्रकार फॉर्मूले पे बैठाएंगे, ऐसे ऐसे होता है। यदि समीकरण निकाय ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का द्वितीय हल होगा, पीछे की तरह होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। नेक्स्ट, समीकरण निकाय kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3 हो तथा 12x प्लस ky बराबर के अनंत हल है तो k के मान होंगे 4, 5, 7। अनंत हल के सूत्र में बैठाएंगे और हल करेंगे।
इनमें से कोई नहीं। यदि समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 का हल x बराबर 1 y बराबर k, तो k का मान क्या होगा? 4 2 0 1, आंसर 2। नेक्स्ट, यदि x बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण निकाल 3x प्लस ay बराबर 1 हो और 7x माइनस 2y बराबर 3 का हल हो, तो a बराबर 1 माइनस 1 2 माइनस 2, आंसर -1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? x प्लस 1/x बराबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 4x पावर -1 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 3/x बराबर 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स के स्क्वायर बराबर 5, आंसर फर्स्ट x प्लस 1/x बराबर 2, x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल्य हो सकते हैं? द्विघात इट मीन्स 2, मूल 2 होंगे। नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण का घात होगा +2 1 0 -2, आंसर +2। नेक्स्ट, समीकरण ax स्क्वायर प्लस cx प्लस b बराबर 0 का विवर्तनिक होगा, इट मीन्स d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac a स्क्वायर माइनस 4bc c स्क्वायर माइनस 4ab, आंसर c स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि समीकरण में c की जगह b है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस b बराबर 0, तो d होगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस पर पुट करेंगे तो आंसर होगा 16 माइनस 4b। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, तो d बराबर होगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, पुट करेंगे आंसर होगा 1। नेक्स्ट, समीकरण 2√2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस √2 का d होगा, उसी प्रकार आंसर होगा 9। नेक्स्ट, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल्य होगा 0 -1 2 -2, आंसर 2। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 = 0 का हल है -1 -2 -5 -1 -5 -2 -1 5, आंसर होगा -1 -5। नेक्स्ट, समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 = 0, इसे d बराबर निकालेंगे तो आंसर होगा अवास्तविक। नेक्स्ट, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac > 0, तो मूल्य कैसा होगा? समान, वास्तविक नहीं, वास्तविक असमान, आंसर वास्तविक असमान। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियमित तहत से लिखे जाते हैं तो उसे कहते हैं, आंसर श्रेणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एपी में है? ऑप्शन, जिसका डिफरेंट इक्वल होगा उसे एपी में कहेंगे, तो आंसर होगा -10 -6 -2 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एपी में है? तो इसका भी डिस्टेंस चेक करेंगे, आंसर √2
√8, √18, √32। इसे इस प्रकार तोड़ेंगे। नेक्स्ट, यदि AP का सामान्य पद 3n+5 हो तो सार्वअंतर होगा। इसमें n बराबर 1 2 3 पुट करेंगे, इसके बाद आंसर होगा 3। नेक्स्ट, AP 4 10 16 22 28 का सार्वअंतर होगा, आंसर 6। नेक्स्ट, समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद होगा 45 52 60 47। पुट करेंगे फार्मूला पे, आंसर होगा 47। नेक्स्ट, AP का पहला पद 5 एवं चौथा पद 9.1/2 होगा तो दूसरा होगा, आंसर 6.1/2। नेक्स्ट, AP का ये है 13वां पद कितना होगा, आंसर 22। बाकी 1 2 3 4 इसका फार्मूला n × n+1 होता है बाई 2। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके।